हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। तो आज हम लोग ग्रामर का पार्ट 2 देखेंगे। मतलब पार्ट 2 का मतलब टेंस में जो हम लोग समझे थे उसी का पार्ट 2 मतलब दूसरा वीडियो। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं कि मतलब कि जो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे उसी में हम लोग समझ रहे थे कि जो टेंस होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को देखना होता है। तो वर्ब भी हम लोग देखे थे, एक आपका मेन वर्ब होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब भी वो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग केवल देख रहे थे। ठीक है, तो जो मेन वर्ब होता है वो कितने होते हैं? V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, V1 को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट का ही जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है। V2 यानी कि पास्ट फॉर्म, V3 यानी कि परफेक्ट फॉर्म, V4 यानी कि कॉन्टिन्यूअस, V5 यानी कि प्रेजेंट का ही वो सिंगुलर फॉर्म होता है। उसमें यस या ईएस ऐड कर देंगे तो V5 आपका बन जाता है। ठीक है, और मेन वर्ब की बात करें तो ये हो गया। और हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग देखे थे वो क्या था कि आपका डू था। डू में जो प्रेजेंट में यूज होता है वो डू और डज यूज होता है, और यही पास्ट में जब जाता है तो वो डिड हो जाता है। और जब फिर उसके बाद बी था, बी जो है वो जब प्रेजेंट में यूज होता है तो इज एम आर, और जब यही पास्ट में जाता है तो वॉज वर बन जाता है। और हैव है, वो जब प्रेजेंट में यूज होता है तो वो हैज और हैव यूज होता है। ठीक है, एंड जब ये पास्ट में जाता है तो ये क्या बन जाता है? हैड बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझे थे। ठीक है, तो टेंस की बात कर लेते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। जो टेंस होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है, तो आपका पहला होता है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य। भूत का मतलब कि भूतकाल, समय की बात होती है। ठीक है, समय को, टेंस को जो है वो काल कहते हैं हिंदी में, और काल का मतलब होता है समय। यानी कि आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपको समय का पता चल रहा हो, इन टाइम का पता चल रहा हो कि ये कब किया गया, अभी हो रहा है कि पहले हो चुका है कि अभी होने वाला है, तो ये समय बताता है। इसी को हम लोग टेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये टेंस आपका 3 टाइप्स के हो सकते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब कि जो अभी चीजें चल रही है, वर्तमान की जो स्थिति है उसको प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट का मतलब कि जो बातें बीत चुकी है वो पास्ट की बातें, और फ्यूचर का मतलब कि जो आने वाला, जैसे कि आपका भविष्य। ठीक है, तो भविष्य काल इसको कहते भी है। अब ये जो है वो तीनों जो टेंस है वो 4 टाइप्स के होते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस भी आपका 4 टाइप्स का होगा, पास्ट टेंस भी आपका 4 टाइप्स का होगा, और फ्यूचर भी आपका 4 टाइप्स के होंगे। यानी कि टोटल 4 + 4 + 4 ऐड करेंगे तो टोटल टेंस को हम लोग कितना पढ़ना है? और 12 टाइप्स के पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल जो टेंस है वो 12 पार्ट हो जाते हैं इसके टेंस के। ठीक है, प्रेजेंट में 4 हो जाएंगे, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, और टोटल हो जाएगा मिला करके कितना? आपका 12 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं: पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। तो फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आजकल के बुक में जो मिलता है वो सिंपल प्रेजेंट मिलता है। क्या मिलता है? सिंपल प्रेजेंट। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। फिर होता है उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लास्ट आता है आपका क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फोर्थ वाला टेंस होता है तीनों में, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, ये कोई टेंस जो है वो एग्जिट नहीं करता है। तो इसको केवल ऐसे ही थोड़ा सा खींच तान के हम लोग बना देते हैं। रियल में आपका यही 3 टाइप्स के ही टेंस होता है, यानी कि 3 इसमें, 3 आपका पास्ट में चला गया, यानी कि 6। फ्यूचर वाला तो वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यही बेसिकली 3 जो टेंस है इसको ही समझना है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ये चीजें समझते हैं। आपने जो वर्ब पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस आ रहा था, यानी कि V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस था। प्रेजेंट में परफेक्ट आ रहा था, परफेक्ट यानी कि V3। और आपको यह भी बताया गया था कि जो कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट होंगे वो कभी भी अकेले तो आते ही नहीं, यानी कि इनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका वैसे यूज हो सकता है, लेकिन अगर कि इसमें भी निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव अगर कि हम बना रहे हो तो ये भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत इसको भी पड़ेगा।
बाकी ये जो है वो इसको हम लोग बाद में समझते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन करके यानी कंबाइन करके ही ये लास्ट वाला जो टेंस है वो बनेगा। अगर कि आपका ये दोनों क्लियर है तो ये भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, बस थोड़ा सा उसमें टाइम वाइम ऐड करना होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो थोड़ा सा हिंदी वाला टर्म्स भी लेकर चलेंगे हम लोग, तो इसकी पहचान होगी ना, यानी कि हिंदी में अगर कि आपको आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, और इंग्लिश में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसकी पहचान आप किस तरीके से करेंगे। आप मान के चलिए कोई बुक पढ़ रहे हो, इंग्लिश बुक पढ़ रहे हो, और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पर आ गया, तो आप कैसे समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है? या और हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसको उस चीज में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे आप? ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, और बाकी इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए, इसलिए हिंदी वाला टर्म भी थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। तो पहली बात तो प्रेजेंट अगर की है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब कि उसमें है जरूर आएगा, यानी कि वो काम अभी हो रहा है कुछ ऐसा समथिंग, यानी कि तभी तो वो वर्तमान की स्थिति बताएगा ना। तो पहचान में आपका आता है क्या? ता है, ती है, ते है, ते हो, कुछ इस तरीके से आपको शब्द मिलेंगे। ठीक है, और भी ऐसे शब्द मिलेंगे, ता है, ती है, अंत में एकदम लास्ट में आपको मतलब जब सेंटेंस आप खत्म कर रहे होंगे तो सेंटेंस के लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से आपको टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में अगर कि इसकी पहचान हम करें तो आपको या तो V1 मिल जाएगा या फिर V5 मिल जाएगा, या तो V1 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? V5। कहीं पर भी आपको V1 या V5 दिख गया, यानी कि प्रेजेंट, जो हम लोग वर्ब के 5 फॉर्म पढ़े हैं, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म मिल गया, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो समझ लिए कि वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, क्लियर है? ये होता है आपका। अब सेंटेंस जो है वो आपका यहाँ पर हम लोग 3 तरीके से, मतलब 3 तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला तो आपका अफर्मेटिव होता है, जो साधारण वाक्य होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब कि नो, नॉट, नेवर, अगर कि ऐसे वर्ड आ जाए तो उसको भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। और इंट्रोगेटिव होता है, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन कर दे तो वो चीज़ है। ठीक है, तो अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर का मतलब कि सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना लिख दीजिए, यही आपका क्या है? सेंटेंस है। ये आपका क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को ऐड करिए, और लास्ट में क्या ऐड कर दीजिए? ऑब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, आपका एक सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक है, तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से अगर कि हम बनाने की कोशिश करें, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से सिंपल है आपका। या तो V1 होगा या तो V5 होगा। अच्छा, इसके लिए भी हम बता देते हैं कि 2 है तो किसके साथ किसका यूज करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अगर कहीं सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब V1 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि V1 ही तो हमारा प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म था। अब वो फर्स्ट क्लास याद रखिएगा। ठीक है, और अगर कहीं सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो हम लोग V5 का यूज करेंगे, क्योंकि V5 ही आपका प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज एंड प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाती है, तुम आम खाते हो। अब ये देखिए, ये दोनों सेंटेंस जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं, आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये देखिए, ती है, ये देखिए ती है आ गया, ते हो आ गया। तो कुछ इस तरीके से अगर कि आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहा है आखिरी में, वाक्य के अंत में अगर कि ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको भी याद रखिएगा। बुक में हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप समझ के चलिए। ठीक है,
तो वह स्कूल जाती है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? पहली बात तो आप सेंटेंस को पढ़िए, जाती है इट मीन्स शी इज अ गर्ल, यानी कि वो क्या होगी, एक लड़की होगी। तो लड़की के लिए वह का यूज क्या करेंगे हम लोग, शी का यूज कर देंगे। किसका? शी का। ये हो गया शी। अब हम लोगों को शी मतलब एक लड़की है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग वर्ब लिखना है, यानी कि मेन वर्ब लिखना है, यानी कि जो काम हो रहा है, काम हो रहा है जाने का। काम किसका हो रहा है? जाने का। ठीक है, जाने का मतलब होता है गो। तो शी गो, गो जो है वो प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट इज अवर सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमको जाने का जो है वो सिंगुलर यूज करना होगा। तो हम बताए थे कि आपको जो मेन वर्ब होगा, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म है, उसमें यस या ईएस, केवल यस या ईएस आप ऐड कर देंगे, उसका सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। तो गो है, तो गो में ईएस ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? ईएस, तो हो जाएगा सी गोज। अब कहाँ जाती है? तो स्कूल जाती है, तो सी गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल, ये आपका एक प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, सी गोज टू स्कूल। ये पूरा पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट V1 या V5 इसमें से कोई एक यूज कर देंगे, सब्जेक्ट यूज कर दिए, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तुम आम खाते हो, तो तुम के लिए हो जाएगा यू। और एक बात आपको ये नोट करने की बात होती है कि जैसे कि आपके सामने अगर कि एक लड़का खड़ा है तब पर भी आप उसको यू कह देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं तब पर भी आप यू ही कह देते हैं। तो यू में टेंशन हो जाता है कि हम इसको कब सिंगुलर में यूज करें, कब प्लूरल में यूज करें। इसलिए पूरा टेंशन ही खत्म करके हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म में ही मान के चलते हैं कि यू जो है वो प्लूरल फॉर्म है। होता नहीं है हर समय यू आपका प्लूरल नहीं हो सकता, एक लड़का खड़ा है तो उसको यू ही कहेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर इसको हम लोग प्लूरल मान के चलते हैं। तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ वर्ब भी क्या यूज होगा, प्लूरल ही यूज होगा। अब खाने का होता है ईट, तो बस सिंपली आप ईट ही यूज कर देंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे, यू ईट। अब आम खाते तो मान लीजिए अगर कि एक आम खा रहा है तो अ मैंगो कर लीजिए, नहीं तो बस ओनली मैंगो लिख लीजिए। ये हो गया यू ईट मैंगो, सिंपल सी बात। बस अगर कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो जो मेन वर्ब है बस उसको लिख दीजिए, उसमें यस या ईएस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये आपका हो गया। ठीक है, तो एक आपके लिए ये सेंटेंस है, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक आपके लिए सेंटेंस है कि तुम नदी में तैरते हो। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।